बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। Welcome back. You're watching News X. I'm Uday Pratap Singh. Our big focus this hour: National Investigation Agency has conducted a massive search operation at 15 locations across 8 states. Searches were conducted at the premises of suspects linked with Pakistan intelligence operatives in Delhi, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Assam, and West Bengal. NI teams are reportedly seizing several electronic gadgets and sensitive financial documents along with other incriminating materials during these searches. Javed Hussain is joining us for more on this story. Javed, give us more details on this NI action. और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से और जो सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, इस ऑपरेशन का मेन मकसद था उन जासूसों को तलाश करना जिनकी गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लीड भी रही थी। 15 लोकेशन पर यानी कि 8 स्टेट के 15 लोकेशन पर एनआईए की सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें से कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जो सोर्सेज के हवाले से। और आपको बता दें कि कई ऐसे अहम सबूत भी मिले हैं केंद्रीय जांच एजेंसी को, जिससे यह साबित होता है कि किस तरीके से देश कुछ गद्दार हैं जो इस पूरे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो एक यूनिट है पाकिस्तान के अलावा, उसके साथ मिलकर किस तरीके के मॉड्यूल को अंजाम दे रही थी। इसमें कई जो ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी मिले हैं, जिससे कि प्रूफ होता है कि किस तरीके से पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया जा रहा था। सिर्फ एक दो नहीं, एनआईए ने हाल में ही एक शख्स को गिरफ्तार किया था जासूसी के मामले में। उसके बाद जो है लगातार एनआईए को इनपुट मिल रहा था, उसके बेस पर एनआईए ने एक साथ यानी कि शनिवार के दिन जो है आपको बता दें कि 15 लोकेशन यानी कि 8 स्टेट और 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें कई जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये जो है स्टेट जो है इसमें शामिल हैं। और इन्हीं स्टेट में 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं और कुछ और ऐसे लोगों के जो सस्पेक्ट लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जिसको लेकर एनआईए अपने रेड को कंडक्ट कर रही है। और ये अभी भी जारी है, क्योंकि एनआईए को एक जो गिरफ्तारी थी उसके बाद जिस तरीके से राजस्थान से भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 जासूसों भाइयों को गिरफ्तार किया, जो एक मौलाना था और दूसरा भाई जो हनीफ है, वो किस तरीके से पहले से जुड़ा हुआ था। उसने पहले अपने भाई कासिम को पीआईओ के जरिए मिलवाया और पीआईओ नजदीकी जो नेटवर्क उसको डेवलप किया, और इस ऐसा इसलिए किया क्योंकि कासिम जो है उसका भाई वो पेशे से मौलाना था और किसी को शक ना हो, इसलिए वो इस पूरे ऑपरेशन इस मॉड्यूल में उसने एंट्री कराई। और साल 2024 और साल 2025 में यानी कि पहलगाम अटैक से पहले भी लगता है जावेद से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। The NI's investigation has revealed that the suspects targeted in the searches allegedly had connections with Pakistani operatives and acted as financial conduits for carrying out espionage activities in India. Javed Hussain is still with us for more details on this story. Javed, the people targeted today allegedly were all financial conduits for this espionage that was being carried out at the behest of Pakistan? देखिए, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो यूनिट है, जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही है, और जिस तरीके से इस पूरे नेक्सस को उसने एग्जीक्यूट किया और भारत के तमाम लोगों को जो उनको कहीं ना कहीं लालच देकर या लोगों को पूरी तरीके से रेडिकलाइज करके और हर एक चीजें प्रोवाइड कराकर भारत के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया। और ऐसे कई और जासूस हैं जो जानकारी के मुताबिक जो भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है जो एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और कुछ जो ये 2 भाई जिनको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा है और जो कहीं ना कहीं एनआईए की भी इन पे नजर है, और एनआईए ने भी हाल में एक सीआरपीएफ के जवान को पकड़ा था वो, और किस तरीके से उसने पूरे इस अपनी ड्यूटी के दौरान किस तरीके से कश्मीर को के लेकर कई कॉन्फिडेंशियल जो लोकेशन है, इसके अलावा पूरे कॉन्वॉय का जिस तरीके से एक पूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हैंडलर्स को पहुंचा रहा था, उसके बाद जिस तरीके से एजेंसी और उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से उस शख्स को पकड़ती है, और एनआईए को कहीं ना कहीं एक बड़ी लीड, एक बड़ा ऑपरेशन मिला, और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा एक जो ऑपरेशन है जो एग्जीक्यूट किया गया, ये भी इसका कहीं ना कहीं पार्ट है। जी
जी बिल्कुल जावेद, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। The Delhi police have arrested the brother of a man already in custody for allegedly supplying Indian SIM cards to Pakistani intelligence operatives for spying activities. The accused, identified as 48-year-old Hassan, is the elder brother of Qasim, who was accused of espionage and detained earlier this week. Hassan was arrested from the Nagar area in the Deeg district of Rajasthan as part of the probe. During interrogation, it was revealed that Hassan had visited Pakistan around 15 years ago to meet relatives and has allegedly been in contact with ISI officials for the last 4 to 5 years. Vishnu Sharma is joining us for more on this story. Vishnu, another arrest being made in this case. Reportedly, the brother of the arrested individual also being detained. देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की जो स्पेशल टीम है उसने कासिम को गिरफ्तार किया था और कासिम के बाद अब हसीन को उठाया गया। इन दोनों, जब कासिम को गिरफ्तार किया गया था उसी वक्त ये शख्स है जो फरार हो गया था। फरार के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस लगातार इसको सर्च कर रही थी और सर्च करने के बाद अब उसको हसीन को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। हिंदुस्तान की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे और तमाम जो सीक्रेट जानकारी है वो वहां तक दे रहे थे। लगातार इनके बारे में लगातार जो पुलिस है वो जानकारी जुटा रही थी। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इनको गिरफ्तार किया और हसीन भी पाकिस्तान जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो भाई थे वो पाकिस्तान जा चुके थे और पाकिस्तान में इन्होंने ट्रेनिंग ली और सीखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करी जाएगी। तमाम चक्र इन लोगों ने रचा, लेकिन अब ये दोनों शख्स हैं वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में। स्पेशल टीम इनको लेके गई है। राजस्थान पुलिस ने भी लगातार जो इंटेलिजेंस है वो लगी हुई थी और इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद कई जो बड़े खुलासे हैं वो इनके द्वारा किए गए। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण जानकारी इनके मोबाइल से मिली है। किस तरह से इन्होंने जानकारी भेजी, क्या कुछ ये लोग करते थे, किस तरह से लोगों को और भी क्या कोई कनेक्शन है, इन तमाम चीजों की जांच अभी की जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त जानकारी मिल रही है हमें। द पुलिस क्लेम दैट हसन फैसिलिटेटेड द transmission of the SIM card and also provided OTP's help, in fact, to activate WhatsApp accounts in Pakistan. In August 2024, Hassan had allegedly sent a SIM card registered in his name to Pakistan through his brother Qasim. The SIM card was later found to be used by a Pakistani operative. Vishnu Sharma continues to be with us. Vishnu, Hassan और Qasim का जो हाथ था इस पूरे जासूसी मामले में वो सामने आ रहा है। अब मामला सामने आ रहा है कि कैसे सिम कार्ड वो भेजते थे बॉर्डर पार, कैसे ओटीपी के जरिए भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने की भी मदद करते थे पाकिस्तानी अधिकारियों का। देखिए, ये जब पाकिस्तान ये लोग गए थे तो इन्होंने तमाम ये चीजें सीखी, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और जो सिम कार्ड हैं जो इन्होंने भेजे वहां पे उन लोगों को ऑपरेट करने के लिए इन्होंने दिए, जिससे तमाम जानकारी ये भेजा करते थे। कहीं ना कहीं एक चोरी कह सकते हैं कि एक तकनीकी है व्हाट्सएप से तमाम जो जानकारी पहुंचाने का तरीका है उसका सहारा इन लोगों ने लिया। वहां के जो जिन लोगों के संपर्क में थे आईएसआई के जो लोग हैं उन लोगों को इन्होंने सिम्स यहाँ से पहुंचाई, उसके बाद व्हाट्सएप लॉगिन कराया और ये तमाम जानकारी हम वहां तक पहुंचा रहे थे। ये तमाम चीजें जो है वो जानकारी पुलिस की ओर से भी अब कई और परतें खोली कराएंगी, क्योंकि जिस तरह से इनके मोबाइल जब्त किए गए हैं और भी जो सामग्री इनके आसपास से जो मिली है, तमाम चीजों की जांच हो रही है। कब कब पाकिस्तान गए थे, वहां से मिले, इन तमाम चीजों की लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी भी नजर इन पे है, वो भी पूछताछ करेंगी। लेकिन फिलहाल जो एक सिम्स कार्ड का जो मामला है वो भी निकल के आ रहा है। पुलिस उस एंगल से भी इन लोगों की जांच कर रही है। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। Maharashtra's anti-terrorism squad has arrested a 27-year-old junior defense contractor for allegedly leaking sensitive information about the Indian Navy's warships and submarines to suspected Pakistani intelligence agents. The accused has been identified as Ravindra Murlidhar Verma. He was nabbed by the Thane unit of the ATS after months of surveillance. Verma was an employee in the electrical division of Mumbai-based Krasny Defence Technology Private Limited. He had access to high-security naval installations, including the Naval Dockyard, Mazgaon Dock and Indian Coast Guard facilities. His role granted him routine entry to restricted defence sites across Maharashtra. Shahid Ansari is live with us on this big story. Shahid, an arrest being made by the Maharashtra ATS. Give us more details. जी उदय, देखिए जिस तरह से रवि वर्मा को जो है मुंबई से सटे थाने जिले के कलवा इलाके से गिरफ्तार किया गया, इस गिरफ्तारी के बाद जो है कई अहम खुलासे हुए हैं।
ये खुलासे एटीएस की तरफ से हुए हैं और उसमें ये बात सामने आई है कि रवि वर्मा जो है 2024 से लेकर 25 तक जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के कांटेक्ट में था। इस दौरान जो है न सिर्फ वो कांटेक्ट में था बल्कि उसने यहाँ की संवेदनशील जानकारियाँ, जो नावल डॉग की जानकारियाँ हैं, जो कहा जाता है कि आम आदमी का वहाँ दाखिला जो है मना है। अब चूंकि ये यहाँ जॉब करता था जिस कंपनी में, उस कंपनी ने जो है नावल डॉग के बहुत सारे युद्धपोत शिप और इन सारी जगहों का जो है छोटे छोटे जो काम है उनको लेकर जो है वो कंपनी इससे जुड़ी हुई थी। अब चूंकि हुआ ये है कि जब ये यहाँ काम किया करता था तो इस दौरान इसको जो है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एजेंसियों ने जो है इसको कांटेक्ट किया और उस दौरान इससे जो है हनी ट्रैप में लिया। इससे जो है लड़की बनकर जो है वो लोग बातचीत किए, व्हाट्सएप चैट किए, फेसबुक चैट किए और इस दौरान जो है कई अहम जानकारियाँ जो नावल डॉग की है वो यहाँ पे पहुँची। इन लोगों के जरिए, इसके जरिए जो है वहाँ तक पाकिस्तानियों तक पहुँची। और यही नहीं बल्कि कम से कम 14 से 15 युद्धपोतों की जानकारी, सबमरीन की जानकारी, नावल डॉग की जानकारी, ये सारी जानकारियां इसके जरिए जो है व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पहुंची। चूंकि 2024 से लेकर 25 तक जो है ये सारी एक्टिविटी चालू थी और उस दौरान जब इसे जो है सारी चीजें समझ में आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसने इस बात का जिक्र अपनी माँ से भी किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने ये सारी जानकारियां भेजी है। अब आपको मैं बता दूं कि एटीएस जो है पिछले कई महीनों से इसके एटीएस के ये रडार पर था और एटीएस ने जो है पूरी तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद जो है इसे 2 महीने से जो है इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में पाया कि इसके व्हाट्सएप से जो है कई सारी जानकारियां, कई अहम जानकारियां, इसके ऑडियो चैट और कई सारे तस्वीरें, कई सारे फोटो, ये सारी चीजें वहां भेजी गई हैं। हालांकि जो लोग जो जिसके ये कांटेक्ट में था पाकिस्तानी एजेंसियों के, वो लोगों ने जो है इसे लड़की बन के जो है बातचीत किया करते थे। 2024 से जब इसकी बातचीत शुरू हुई तो इस दौरान जो है उसको जो है उस तरफ से लड़कियों के कई सारे अश्लील फोटो भी भेजे गए। यही नहीं, इससे भी जो है कई सारी जानकारियां के साथ साथ इसके भी तस्वीरें मंगाई गई। अब हनी ट्रैप में जिस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने युवकों को जो है युवकों को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद जो है उनसे भारत से जुड़ी वो सारी जानकारियां अपने पास मंगाई, जिससे पाकिस्तान जो है उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि पहले ये पता चला ये इंजीनियर है, लेकिन आपको उदय में बताऊं कि ये इंजीनियर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग के पेशे से रिलेटेड वो सारी चीजें जो है, वो सारे काम जो है ये डिफेंस में रहकर, नावल डॉग में रहकर ये काम किया करता था। अमूमन ऐसा होता है कि इस फील्ड में आप जितने पुराने होते हैं आपको वैसे वैसे काम में महारत होते जाती है। तो इसको भी जो है वो सारे काम दिए जाते थे जो एक इंजीनियर के जरिए किया जाता था। ये 12वीं फेल है, हमें ये जानकारी मिली, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो है वो सारे काम किया करता था। चूंकि जितने आप पुराने होते हैं आपको वैसे ही जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक काम दिए जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि नावल डॉग में मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, तो ये वहाँ की वो सारी जानकारियाँ याद करता था और याद करने के बाद बाहर आने के बाद अपने मोबाइल फोन से जो है पाकिस्तान की उन इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजता था जो इसको हनी ट्रैप के जाल में फंसा चुके थे। इसे तब तक भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिससे जो है ये बातचीत कर रहा है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं। एटीएस ने जब इसके व्हाट्सएप और फेसबुक के आईपी एड्रेस तलाश किए तब पता चला कि ये आईपी एड्रेस तो पाकिस्तान के हैं। उसके बाद जो है इसे गिरफ्तार किया गया। जी उदय। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बने रहिए शाहिद हमारे संग। According to ATS officials, Verma fell into an espionage trap in 2024 after receiving Facebook friend requests from accounts named Payal Sharma and Ishpreet, aliases suspected to be used by Pakistani intelligence operatives claiming to be Indian women conducting naval research. The profiles established emotional rapport with Verma before shifting the conversation to WhatsApp. Investigators revealed that Verma sent sketches, diagrams and audio messages detailing ship positions and operational details to them. These were often reconstructed from memory to bypass strict no-phone protocols inside naval premises. Shahid Ansari is still with us. Shahid, we're getting to know how his contact was first established with people across the border. It happened online, it happened through social media. Also, what all information these people were asking from him to across the border? देखिए, ये जो भी जानकारियां वहां से जो है इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां इससे हासिल कर रही थी, आपको मैं बता दूं कि इस दौरान जो है भारत के कई अलग अलग शहरों में और कई अलग अलग लोगों को जो है इसी हनी ट्रैप के जरिए जो है लोगों को अटकाया गया, फंसाया गया और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके या जैसे भी उनसे वो जो है जानकारियां हासिल की गई। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ और इस दौरान जो है जब ये सारी चीजें हुई है तो पहले तो फेसबुक से हुई। अच्छा, 2 से 3 लड़कियों के नाम है, उन लड़कियों के नाम से जो है वो लोग इससे बात किया करते थे और वो लोग अपना जो है गुरुग्राम, अपना लोकेशन गुरुग्राम बताते थे। अब चूंकि ये सारी चीजें जब एटीएस ने तफ्तीश की तब पता चला, और ऐसा नहीं था कि सबसे अहम बात यह है कि कोई भी शख्स किसी से भी बात करता है
तो वो सारी जानकारियां रखने का या वो जानकारियां फॉरवर्ड करने का हकदार ही नहीं है, जो जानकारियां भारत के एक आम आदमी नागरिक के पास भी नहीं होनी चाहिए। ये जानकारियां सिर्फ नावल डॉग या डिफेंस से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास होनी चाहिए। वजह उसकी यही है कि उस इलाके में जो है, अभी जहां मैं खड़ा हूं यहां से मुश्किल से 500 मीटर के फासले पर ये इलाका है, मझगांव जो डॉक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बाहरी किसी भी व्यक्ति का जो है वहां अगर प्रवेश करता है तो उसके मोबाइल फोन पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति ही नहीं है। वजह उसकी यही है कि ये सारी चीजें जो है, अगर मोबाइल फोन अंदर जाएंगे तो अंदर की वो चीजें बाहर आएंगी और वो सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। और कॉमन हो जाने के पीछे का मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें जो है दूसरे किसी गैर लोगों के हाथ में ना लगे और उसके जरिए जो है इसका मिसयूज हो। महाराष्ट्र एटीएस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो उस दौरान एटीएस को ये जानकारी मिली कि फेसबुक के जरिए पहले ही भी ये सारी चैट हुई। अब क्योंकि फेसबुक के अलावा जो है व्हाट्सएप के जरिए ये सारी जानकारियां बड़े ही आसानी से फॉरवर्ड की जा सकती हैं और उन्हें भेजी जा सकती है पाकिस्तान को। यही वजह रही है कि जब इसे वहां पे चूंकि मोबाइल फोन तो अलाउड था नहीं, तो इसलिए इसने वहां से वो सारी जानकारियां ये याद कर लेता था कि कौन सा शिप कैसा है, कौन सा युद्धपोत कैसा है, सबमरीन कितनी है, कितनी की तादाद में है, उनका लोकेशन क्या है। ये सारी चीजें बाहर आने के बाद ये अपने मोबाइल फोन से जो है व्हाट्सएप के जरिए उन्हें भेजता था। और यही पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो है यही चीज चाहिए थी। अब चूंकि देखिए किसी भी एक आम आदमी, कहा यह भी जाता है हनी ट्रैप में फंस गया, लेकिन हनी ट्रैप में फंसने का ये मतलब तो नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स भारत की वो संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को या किसी भी शख्स को भेजे। ये इसका मतलब है कि ये सारी चीजें जो है एक तरह से प्री प्लान रही है और उसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि इसे कुछ पैसे भी जो है ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। जी उदय। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। According to the ATS, Verma was aware he was sharing restricted data in exchange for emotional intimacy and money. Additionally, forensic analysis has uncovered months of archived chats, images and videos exchanged with handlers. The ATS has recovered an incriminating audio clip from his phone in this regard. The audio clip revealed that Verma reported ship inspections and confirmed that he had jotted down details in a diary for his handler. His handler has only been referred to as Sir. This audio clip is dated 11th of March 2025. तो पुख्ता सबूत भी ATS को मिल गया है। शाहिद, ऑडियो क्लिप्स, वॉइस नोट्स, मैसेजेस, ये सब एटीएस के हाथ लग गए हैं। जी उदय, आपको मैं बता दूं कि जब ये सारी चीजें हुई और इसे शक हो गया था, ये रवि को जो है शक हो गया था कि इस पर जो है एजेंसियों की नजर है। यानी जब 2 महीने से चूंकि इसकी पूछताछ शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ये एटीएस की रडार पे था। एटीएस ने जब इसको जो है पूछताछ शुरू की तब इसको समझ में आ गया कि ये सारी जानकारियां जो इसने भेजी है ये एटीएस को मालूम पड़ गई हैं। उसके बाद एटीएस ने इसकी छानबीन शुरू की, इसके मोबाइल फोन इसके मोबाइल फोन भी जो है जमा कर लिए। फेसबुक अकाउंट जो है हमने सर्च किया तो उसका फेसबुक अकाउंट भी इसने डिलीट कर दिया है। उसके बाद एटीएस ने जो है डिलीट करने के बाद जब इसके जो भी चीजें इसने भेजी है, जो भी सामग्री इसने भेजी है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती है, जिसे भारत का किसी भी आम आदमी तक भी जो है वो जानकारियां नहीं होनी चाहिए। डिफेंस क्षेत्र में जो है प्रतिबंधित जानकारियां इसने जो है वहां भेजी है। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए जो इसने भेजा है इसने खुद भी डिलीट किया है। फिर उसके बाद एटीएस ने वो सारी चीजें जो है रिकवर की और रिकवर करने के बाद वो सारी चीजें सामने आई कि इसने क्या क्या वहां भेजा था। तब ये बात पता चली है कि जो जंगी जहाज है, उसके बाद जो है सबमरीन है, इसके साथ साथ वहां की बहुत सारी अहम जानकारियां जो है इसके जरिए वहां भेजी गई हैं, जो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। यही वजह रही है कि एटीएस ने जो है 2 महीने तक इस पूरे मामले में इससे छानबीन की, इसके सारे डेटा खंगाले, इसके अकाउंट, इसके सारी चीजें जो है रिकवर की और उसके बाद फिर इसकी गिरफ्तारी की। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। वर्मा allegedly photographed a page listing 14 warships and their locations, 5 of which were verified by the Indian Navy to be accurate and classified. Classified information, Shahid, was being passed over by Verma to his handlers in Pakistan. Reportedly warship locations, other sensitive details, these were all being transmitted across the border. जी बिल्कुल, देखिए अभी जो भी चीजें हुई है इसके जरिए जो हुई है, इन एक एक चीज की जो है एटीएस परत दर परत खंगालने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम चीज ये है कि इस पूरे मामले में और भी 2 लोग जो है वांटेड है। उनमें से एक पाकिस्तानी है और एक भारतीय है। उसे भी जो है गिरफ्तार करने के लिए एटीएस लगातार तफ्तीश कर रही है। संभव है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो, तो इस दौरान हो सकता है कि और भी कई अहम खुलासे हों। और यह भी संभव हो सकता है कि उदय, इस मामले में अगर जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा और भी कई गिरफ्तारियां संभव है। क्योंकि जिस इलाके में जहां पे जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है या जिस इलाके को लेकर इसकी गिरफ्तारी हुई है वो अति संवेदनशील इलाका है। वहां पे एक आम आदमी के लिए प्रवेश जो है वर्जित है, वहां पे जो है नो एंट्री है।
आम आदमी वहां जा ही नहीं सकता। वहां अगर किसी को जाना है तो या तो जो है डिफेंस के प्रोग्राम होते हैं जिसमें मीडिया कर्मी जा सकते हैं, या तो जो है डिफेंस के जवान जा सकते हैं, या तो देश के जो है गृह मंत्री, राज्य मंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, ये सारे लोग जा सकते हैं। उसके अलावा जो है कोई भी यहाँ परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता, ऐसी स्थिति इस इलाके की रहती है। उसके बावजूद चूंकि होता ये है कि जो दूसरी कंपनी जैसे किसी भी युद्धपोत की जो है स्वदेशी युद्धपोत जितने भी हैं जिनके भी काम होते हैं भारत में या मझगांव डॉक में जो भी काम होते हैं उसमें अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग कंपनियों से जो है पार्ट्स मंगाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है उन सारे लोगों का सहयोग होता है जो स्वदेशी युद्धपोत बनाए जाते हैं। तो अब चूंकि जो लोग यहीं से जो अगर यहीं के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां अंदर जाने वाले, वहां अंदर काम करने वाले भी यहीं के लोग होंगे। वो अलग बात है कि इनके मोबाइल फोन जरूर जमा करा लिए जाते थे, इसके भी मोबाइल फोन जमा करा लिए गए थे, लेकिन उसके बाद ये अंदर से वो सारी जानकारियां याद कर लेता था और याद करने के बाद वो सारी जानकारियां जो है फिर से जो है उसको जो है लिखने पढ़ने ऑडियो वीडियो सारे फॉर्मेट में डाल के फिर वहां भेजता था। तो ये एक जो है एक तरह से जो है पूरी और आपको मैं एक बात बता दूं, चूंकि इसकी जो है जानकारी जो मिली महज 16,000 रुपए इसकी सैलरी थी। चूंकि अगर डिफेंस में कोई शख्स होता है तो उसकी सैलरी इतनी कम, तो बाद में पता चला कि ये डिफेंस से जुड़ी उन कंपनियों में जो डिफेंस से जुड़े सामान या डिफेंस से जुड़े जो मटेरियल बनाते हैं उनकी उस कंपनी में ये जॉब करता था और उसी के थ्रू जो है इस इलाके में इसका जो है प्रवेश हुआ और वहीं से इसने सारी जानकारियां पाकिस्तान को जो है भेजी। जी उदय। बिल्कुल कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है इसी मामले में द ATS हैज चार्ज्ड वर्मा अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एंड सेक्शन 61 Part 2 of the Bharatiya Nyaya Sahita 2023's foreign contacts Preeti Jaiswal and the unnamed sir have also been booked. ATS is probing international financial transactions linked to Verma's accounts. ATS is also investigating if others of the defense firm may have been similarly compromised. तो ATS के जांच का दायरा बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि क्या और भी लोग थे वर्मा के संग who were compromised, who were spying, जो जासूस बन गए थे, जो हनी ट्रैप हो चुके थे शायद, और केस भी लॉन्च किया गया है। केस की क्या जानकारी है, किन सेक्शंस में वर्मा को चार्ज किया गया है और कौन से लोग को नेम किया गया है इस केस FIR में? देखिए कानूनी प्रक्रिया में उदय सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया। 2 जून तक जो है इसकी जो है ATS की हिरासत में जो है कोर्ट ने इसको ATS की हिरासत में रखने का हुक्म दिया। 2 जून यानी कल इसे दोबारा जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है संभव है कि इसको मजीद जो है इसकी हिरासत ATS को दी जाए। अब चूंकि जो है जिन सेक्शन के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें सबसे अहम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी वो जानकारियां जो किसी भी आम आदमी या किसी भी दूसरे शख्स को भी जो है नहीं लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके जरिए जो है ये जानकारियां पाकिस्तान को जो है मुहैया कराई गई, यानी दुश्मन देश को वो दुश्मन देश को जो है वो सारी जानकारियां मुहैया कराई गई जो दुश्मन देश कभी भी जो है भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सबसे जीती जागती मिसाल जो है आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद में भी जो है कुछ इसी तर्ज पर जो है कई अफसरान की गिरफ्तारी हुई थी जो है राफेल और उससे जुड़े कई मामलों की जो है जानकारी दे रहे थे। इससे पहले नागपुर में जो है एक गिरफ्तारी हुई थी जिसने ब्रह्मोस की जानकारी दी थी। इसके पहले पुणे में एक साइंटिस्ट की गिरफ्तारी हुई थी जो इसी तरह से जो है हनी ट्रैप के खेल में फंसकर भारत की वो संवेदनशील जानकारियां जो है पाकिस्तान यानी दुश्मन देश को जो है सप्लाई कर रहे थे। और इन लोग को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इसका जो है नुकसान कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ये लोग चंद पैसों की लालच में वो सारी जानकारियां जो देश के एक आम नागरिक तक भी जो है नहीं होनी चाहिए थी वो पाकिस्तान तक जो है इन लोगों ने सप्लाई की, जिसको लेकर जो है अब इन लोगों पर कानून का दायरा जो है सख्त होते जा रहा है और कभी भी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब तक की जानकारी में जो बातें सामने आई है, रवि वर्मा के साथ साथ 2 लोग और शामिल थे, उन दोनों तक भी जो है चूंकि एक उसमें से पाकिस्तानी है जबकि एक भारतीय है, इसलिए कभी भी ATS का जो है दायरा जब सख्त होगा तो वो शख्स भी जो है ATS के गिरफ्त में होगा। उसके बाद कई अहम जानकारियों के और भी खुलासे हो सकते हैं और यह भी पता लगाया जा सकता है कि इस हनी ट्रैप के खेल में या इस जासूसी के खेल में और कौन कौन से लोग भारत से शामिल थे। शुक्रिया शाहिद अंसारी हमारे संग जुड़ने के लिए। Indigo CEO Peter Albers has commented on the government's deadline to end its deal with Turkish Airlines. He stated that Indigo will comply with the government's decision. They have the coming month to find a solution for the customers who were booked earlier. The extension helps to have more time to get that addressed, and they look at how to address it and how to incorporate it. Indigo still has time for the next few months to do that, is what he said.
With Turkish Airlines, the government has given a deadline for about 3 months to end the deal. So what alternative plans have you put in place, and any projected loss due to this hurdle? Okay, now I regret giving you the second question. I am so sorry, but I know you're sporting leaders. No, but Thank you. I think the answer is in the phrasing of the question, your second question. There's been a government decision, and will of course be compliant with the government decision. So that means we have the coming month to find a solution for the customers which were booked. The extension helps us, of course, to have more time to get that addressed, and we'll look how to address it and how to incorporate it. So, and we still have time for the next few months to do. Aditya Vadhavan is joining us for more on this story. And Aditya, the Indigo management commenting on the government's nudge to it to end its association with Turkey. Well, absolutely, Uday. To see, on the government's deadline to end deal with Turkish Airlines, Indigo CEO Peter Elberg has said that this is the government's decision and we will comply with the government's decision. We have the coming months to find a solution for the customers which were booked. The extension helps us to have more time to get that address, and we look at how to address it and how to incorporate it. We still have time for the next few months to do that. So, in a very clear statement, the Indigo CEO has complied with the government decision, because, during the operations in Dor, we saw that, Turkey openly supported Pakistan, and, and that due to which one of the Turkish company also lost a project for the Delhi airport as well. And now, the decision, the Indigo also needs to decouple itself from the Turkish Airlines, and it is a welcome move, This is a very, if we see, this is a way forward, going forward, this is a part, this can be thought as a part of the boycott of the Turkish products. The Turkey has to, now needs to be shown its place, and now even the Indian tourists, who used to go abroad to Turkish cities like Ankara, Istanbul, will gradually come down at a very fast pace, because this will also break the tourism industry of Turkey, because most of the Indians comprise of that foreign travelers. If we talk about, most of the Indians travel to Turkey. So this will be a major setback for Turkey in the times to come. Yes, Uday. Thanks to Aditya for joining us with those details. On that note, we're slipping into a very short break.